हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिले या कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिले। वी जस्ट वांट इक्वालिटी, जिस तरह बाकी इंसान है, ट्रांसजेंडर्स भी इंसान है और उनको इंसान समझा जाए। अगर आपके बिल्कुल इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके बिल्कुल ठीक, कॉलोनी में अगर बिल्कुल कोई ठीक। ट्रांस है तो उसको भी उस रिस्पेक्ट और सपोर्ट की जरूरत है। एक अफसोसनाक वाक़े की रुदाद आपको सुनाते हैं। चंद रोज़ कबल पेशावर में ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस मामले पर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार थाना हश्त नगरी में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसपे 7 अफराद को नामजद किया गया। ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की आवाज़ बनकर सामने आया है और इस मुकदमे ने एक अहम मसले की जानिब निशानदही की, जिसके बाद ख्वाजा सरा बरादरी के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये वाक़या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर किस तरह असरअंदाज हुआ और पाकिस्तान में बसने वाले ट्रांसजेंडर को कानूनी हकूक़ के हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस अहम मामले पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट सारू इमरान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सारू, आप सुन पा रही जी हैं हेलो। हमें? जी हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही हो। जी बताइएगा इस हवाले से कि इस वाक़े की कोई तफसीलात सबसे पहले हमारे साथ शेयर कीजिए, और सेकेंडली अब तक मुकदमे में नामजद किसी मुलजिम की गिरफ्तारी जो है यकीनी हुई है, अमल में आई है? देखें, जिस तरह से आपने कहा कि हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम जो है दैट वो एफआईआर जो है उस तरह दर्ज हुई है, एंड जो लोगों को जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है टू आइडेंटिफाइंग एंड लाइक कि उनको लेके जाना कि वो एहतसाब तक। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ प्रोग्रेसिव, बट आई थिंक दैट चीज़ों को मज़ीद फास्ट होना चाहिए एंड उन लोगों को जो है एक इबरत का निशान बनाना चाहिए कि हम लोग हमेशा से एक इजी टारगेट समझे जाते हैं लेकिन सारू, कि हमारे जिसका साथ जो दिल क्या तफसीलात कर शेयर लिया, बिकॉज दे कीजिएगा, थिंक। वाक़ये की तफसीलात शेयर कीजिए हमारे साथ, बताइए। सो बेसिकली अभी जो है लाइक मेरी जो उनसे बात हो रही है दैट उन्होंने जो है लाइक दे सेड के वी नीड टू लाइक होल्ड ऑन द थिंग्स, कि जब तक वो खुद उस चीज़ को डिटेल्स उस तरह से नहीं देती तो लाइक वी नीड टू लाइक जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। अच्छा सारो, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में पीका एक्ट के तहत ये जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कितनी अहमियत रखता है, कितना हौसला अफजा है आपके राइट्स के लिए? आई थिंक काफ़ी है, मतलब कि देखा जाए तो ये जो हरासमेंट है, बुलिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है, दैट वाज वेरी कॉमन लाइक फॉर सो लॉन्ग, जिसका मतलब लाइक स्पेशली सोशल मीडिया एंड जब से ये जो वीडियोस और इस तरह की ब्लैकमेलिंग बहुत कॉमन चीज़ है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उसका शिकार रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से लेकर एक्टिविस्ट तक। तो आई थिंक एक प्रोग्रेसिव स्टेप है टूवर्ड्स केपी के प्रोविंस, जहाँ पर जो वायलेंस रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि वो मुकदमा दर्ज हुआ, बट अल्टीमेटली द फ्रूटफुल थिंग विल बी कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उनको सज़ा मिले। अच्छा, आपको लगता है कि इस केस के बाद माशरती रवैये में कोई मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी, हमारी सोसाइटी में कोई सुधार पैदा होगा? देखिए, जितने भी हम डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं वहाँ पर जो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसी भी माशरे को या एक सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल या बाशूर बनाने में, डैट इज़ रूल ऑफ लॉ। कि जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी रूल ऑफ लॉ की उतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव चीज़ें होंगी, उतना ज़्यादा जो है अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो आई थिंक द एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग, बारिश का पहला कतरा, तो आई बिलीव कि चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल सारो, आपने ठीक कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होगा तो फिर ही मामलात बेहतर होंगे, लेकिन इसके साथ आपको लगता है कि जो मुख्तलिफ तबकात हैं, बासर तबकात हैं, उलमा हैं इसमें, और दीगर जो हमारे माशरे के तबकात हैं, वो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं लोगों को गाइड करने में, जिससे ये माशरती तब्दीली आ सकती है लोगों के रवैयों में? बिल्कुल, जिस तरह से हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, जी। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, इन्फ्लुएंसर्स हों या कोई भी हो, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एज एन अलाई, कि वो चीज़ों को किस तरह से जो है किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के हक में या उसके अगेंस्ट प्रोवोक करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो उनका रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे बहुत जल्दी जो है एक मतलब जो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होगी।
अगर वो सही तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल को यूटिलाइज करें फॉर द बेटरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप लाइक ट्रांसजेंडर पीपल। अच्छा सारो, ये भी बताएं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त कवानीन मौजूद है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, आपको लगता है ये काफ़ी हैं या इनमें मज़ीद कुछ बेहतरियाँ लाने की ज़रूरत है? देखिए, लॉ ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है एज़ हम्म। कम्पेयर टू कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है। हमारे पास लेजिस्लेशंस तो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इवन अगर हम बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, जो कि हर सिटीज़न को बेसिक ह्यूमन राइट्स सब देता है, जिसका वो सिग्नेटरी है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। जी। तो आई थिंक द गैप जो है वो लॉ बनाने में ज़्यादा करने में नहीं है। जो गैप है दैट इज़ इन इम्प्लीमेंटेशन। आप सारू बिल्कुल और आई ठीक कह थिंक रहे हैं अगर कि इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप लॉ बना भी रहे हैं तो एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके ख्याल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में माशरती बेदारी बढ़ाने के लिए मीडिया कैसे किरदार अदा कर सकता है? मीडिया मेरा ख्याल है एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, जो कि एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। स्पेशली हमने देखा कि बहुत अरसे से, स्पेशली 2018 से पहले तक, जब भी किसी ट्रांस का करैक्टर दिखाया मीडिया ने, कोई भी चीज़ दिखाई, तो उसको एज अ फनी ऑब्जेक्ट दिखाया कि जहाँ भी कुछ किसी लोगों को हंसाना हो तो किसी ट्रांस को एंटर कर दो, उसका रोल डाल दो या उसको वो कर दो। तो आई थिंक कि अब उसको जो है रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है मीडिया को, जो कि वो कर भी रहा है। जी हमने बिल्कुल। रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों में देखा, इवन न्यूज़ सारो, अब हम कास्टर देख रहे के हैं कि रोल में भी देखा ट्रांसजेंडर है कम्युनिटी से भी बड़ी ट्रांसजेंडर। अच्छी मिसालें सामने आ रही हैं। मतलब हमारे शो में भी कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर मौजूद थे जो कि रिस्क के हलाल कमा रहे हैं। कोई उबर चला रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो बड़े बाइज्जत तरीके से वो रोजगार कमा रहे हैं। तो वो भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो आई थिंक एग्जांपल्स तो बेहतर हो रही हैं एंड रिसेंटली लास्ट 2-3 साल 5 साल में हमने बहुत ज़्यादा चेंज देखे हैं, विजिबिलिटी भी जो कि पॉजिटिव वे में है। आई थिंक मीडिया को जो है मज़ीद जो है उसको हाईलाइट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं येलो जर्नलिज्म से निकल के। बिल्कुल ठीक है। आपकी राय में ये भी बताइएगा कि माशरती सतह पर किन तब्दीलियों की ज़रूरत है? क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस दफ़ा आप समझती हैं मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिल सकेगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे उम्मीद है कि इसको इंसाफ जो है या जो जस्टिस है वो ज़रूर मिलेगा। एंड उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको अपना रोल प्ले करना पड़े, बिकॉज हमने देखा है कि खासकर मीडिया फॉर इंस्टेंस, जी। कि जिस भी केसेस में जो केस मीडिया तक चला जाता है, हाईलाइट होता है, उस पे जो जस्टिस का प्रोसीजर है वो जल्दी और बेहतर होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम जब ओवरऑल एक चेंज की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिले या कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिले। वी जस्ट वांट इक्वालिटी, जिस तरह बाकी इंसान है, ट्रांसजेंडर्स भी इंसान है और उनको इंसान समझा जाए। और अगर समझ भी रहे हैं तो सिर्फ उसको नहीं कि जिसको आप टीवी पे देख रहे हैं या जिसको आप दूर से देख रहे हैं। अगर आपके बिल्कुल इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके बिल्कुल ठीक, कॉलोनी में अगर बिल्कुल कोई ठीक। ट्रांस है तो उसको भी उस रिस्पेक्ट और सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बिल्कुल ठीक सारू, आपने बड़े अहम नकात पर हमसे बात की और बड़े अच्छे तरीके से अपने जज्बात का और ख़यालात का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया आपका।